Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all doing very well and are staying at home. अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है जी arterial supply of the lower limb or venous drainage of the lower limb. So starting off with the arterial supply, सबसे पहले हम करेंगे थाई और gluteal region की. थाई और gluteal region में आपकी femoral artery, it is one of the main artery of the lower limb. ठीक है, ये कंटिन्यूएशन होती है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जो कि डोमिनल अयोटा की टर्मिनल ब्रांच है. एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की आगे ये कंटिन्यूएशन है फेमरल आर्टरी. ठीक है, एक्सटर्नल आइलिक फेमरल आर्टरी कब बनती है? जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से क्रॉस करके फेमरल ट्रायंगल के अंदर आती है. देन द एक्सटर्नल आइलिक बिकम्स द फेमरल आर्टरी. जो फेमरल ट्रायंगल है उसमें प्रोफंडा फेमरस आर्टरी arises from the posterolateral aspect of the femoral artery. फेमरल ट्रायंगल के अंदर प्रोफंडा फेमरस आर्टरी आती है फ्रॉम द पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेमरल आर्टरी. पोस्टरोलेटरल यानी पीछे और लैटरली लेटरल साइड से आपकी निकलती है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी. इट ट्रेवल्स इन पोस्टीरियरली और डिस्टली, पीछे और डिस्टली नीचे जाती है, गिविंग ऑफ थ्री मेन ब्रांचेस. थ्री मेन ब्रांचेस अब कौन सी है इसकी? परफोरेटिंग ब्रांचेस, लैटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. परफोरेटिंग ब्रांचेस क्या है जी? कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 आर्टरीज हैं जो परफोरेट करती हैं द एडक्टर मैग्नस और कंट्रीब्यूटिंग टू सप्लाई किस करेंगी? मसल्स इन द मीडियल एंड पोस्टीरियर थाई. आपके थाई के मसल्स, मीडियल और पोस्टीरियर थाई के मसल्स को आपकी परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाई करेंगी. लेटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये इंटीरियरली और लैटरल साइड ऑफ द फीमर पे रैप करती है और ये सप्लाई किसको करती है? मसल्स ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के मसल्स को ये सप्लाई करती है लैटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये रैप अराउंड करती है पोस्टीरियर साइड ऑफ द फीमर को और सप्लाई करती है फीमर की नेक और हेड को. अगर एक फेमरल नेक का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर ये आर्टरी इजीली डैमेज होगी, मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ठीक है, और इससे फिर ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होगा फीमर हेड का. 3 इसकी ब्रांचेस हैं, परफोरेटिंग ब्रांचेस, लैटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स. परफोरेटिंग जो ब्रांचेस है वो परफोरेट करती है डक्टर मैग्नस को और सप्लाई करती है मीडियल और पोस्टीरियर थाई के मसल्स को. लैटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स रैप अराउंड करती है इंटीरियर साइड और लैटरल साइड ऑफ द फीमर को और सप्लाई करेगी मसल्स ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स क्या करेगी? ये रैप करेगी पोस्टीरियर साइड, पिछली साइड ऑफ द फीमर को और किसको ये सप्लाई करेगी? फीमर के नेक और हेड को. After exiting femoral triangle, the femoral artery continues down the interior aspect of the thigh through a tunnel known as the adductor canal. फेमरल ट्रायंगल से अब आपकी फेमरल आर्टरी नीचे जाती है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, इंटीरियरली थाई के इंटीरियरली वो जाती है थ्रू अ टनल नोन एज द अडक्टर कैनाल. ठीक है, जैसे जैसे वो अडक्टर कैनाल के साथ साथ नीचे जाती है तो वो क्या सप्लाई करती है? वो सप्लाई करती है आपके इंटीरियर थाई मसल्स को. ठीक है, अडक्टर कैनाल जहाँ पे एंड होता है ना एट एन ओपनिंग, वो एडक्टर कैनाल एंड करता है जी एट एन ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस. एडक्टर मैग्नस के अंदर एक ओपनिंग है जिसको हम एडक्टर हाइटस कहते हैं, वहाँ पे आपका जाके एडक्टर कैनाल ख़त्म होता है. अब जैसे ही फेमरल आर्टरी इस ओपनिंग से यानी एडक्टर हाइटस से गुजरेगी तो ये आपके पोस्टीरियरली चली जाएगी थाई के. ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी और प्रॉक्सिमल टू द नी, प्रॉक्सिमल टू द नी यानी नी के क्लोज. तो फिर फेमरल आर्टरी इज नोन एज पोप्लिटियल आर्टरी. जैसे ही वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगी थ्रू एडक्टर हाइटस, वो फेमरल आर्टरी विल बी नोन एज पोप्लिटियल आर्टरी. आपको ये डायग्राम भी साथ में देख लो.
इसमें उन्होंने आपको सारी वो दिखाई नहीं है, प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, फेमरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स और ये अडक्टर हाइटस। अडक्टर हाइटस से ये पीछे जा रही है, इसी को देखो थोड़ा सा शेडेड, थोड़ा सा लाइट शेड है क्योंकि वो आपको पीछे से दिखा रहे हैं। अडक्टर हाइटस है वो पोस्टीरियरली चली जाती है, अभी ये आपको सारे इंटीरियरली दिखा रहे हैं। अब जी थाई की अदर आर्टरीज कौन सी होती हैं? ठीक है, इन एडिशन टू फेमरल आर्टरी, ठीक है, एक फेमरल आर्टरी हमने अभी तक पढ़ी है। देयर आर अदर वेसल्स सप्लाइंग द लोअर लिम्ब। ठीक है, एक आपकी आती है ऑब्चुरेटर आर्टरी। ये कहाँ से राइज करती है? इंटरनल आइलेक आर्टरी जो कि आपके पेल्विक रीजन में होता है, वहाँ से आपकी निकलती है ऑब्चुरेटर आर्टरी और वो डिसेंट करती है, डिसेंट यानी नीचे जाती है वाया द ऑब्चुरेटर कैनाल टू एंटर द मीडियल थाई। थाई के मीडियल रीजन में वो एंटर करती है और फिर वो इनटू टू ब्रांचेस बाइफरकेट कर जाती है। अब वो ब्रांचेस कौन कौन सी है? एक इंटीरियर ब्रांच होती है और एक पोस्टीरियर ब्रांच। जो इंटीरियर ब्रांच है वो आपको सप्लाई करेगी पेक्टिनियस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, अडक्टर मसल्स और ग्रासिलस को। जो आपका पोस्टीरियर ब्रांच है वो सप्लाई करेगा डीप ग्लूटियल मसल्स को। ठीक है, फेमरल आर्टरी के अलावा जो दूसरी आर्टरी है दैट इज योर ऑब्चुरेटर आर्टरी जो कि राइज करती है फ्रॉम द इंटरनल आइलेक आर्टरी जो आपके पेल्विक रीजन में होती है। तो वो वाया वाया ऑब्चुरेटर कैनाल वो नीचे जाती है और मीडियल थाई के अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ पे जाके ये बाइफरकेट करती है इनटू टू ब्रांचेस, इंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। जी, हमने पहले पढ़ी जी फेमरल आर्टरी, फिर हमने पढ़ी जी ऑब्चुरेटर आर्टरी। नाउ इट्स टर्न ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन की बात है। ग्लूटियल रीजन को आपको लार्जली सप्लाइड बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज। अब ये जो आर्टरीज हैं दे अराइज फ्रॉम द इंटरनल आइलेक आर्टरी। इंटरनल आइलेक आर्टरी आफ्टर एंटरिंग द ग्लूटियल रीजन वायर ग्रेटिक शूटक foramen becomes superior and inferior gluteal artery। जैसे ही ग्रेटर शैटिक फोरामेन से enter through greater shortic foramen it enters into the gluteal region, internal iliac artery। ठीक है, और फिर ये डिवाइड होती है into superior and inferior gluteal arteries। अब सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जी लीव करेगी इस ग्रेटर शैटिक फोरामेन को अबव द पिरिफॉर्मस मसल। इन एडिशन टू द ग्लूटियल मसल्स के अलावा जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है ना वो वास्कुलेचर ऑफ द पोस्टीरियर थाई को भी क्या कहते हैं सप्लाई करेगी। ठीक है, ग्लूटियल मसल्स को ये करेंगी लेकिन जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द वास्कुलेचर ऑफ द पोस्टीरियर थाई, थाई के पोस्टीरियर को भी। अच्छा जी, अब थाई और ग्लूटियल रीजन इज डन, नाउ वी कम टू द लेग पार्ट। अब आपकी जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो डिसेंड डाउन करेगी पोस्टीरियर थाई के अडक्टर हाइटस से। जब आपकी फेमरल आर्टरी अडक्टर हाइटस से जाती है इट गोज टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और वहाँ पे जाके इट बिकम्स पोप्लीटियल आर्टरी। अब पोप्लीटियल आर्टरी डिसेंड डाउन करेगी पोस्टीरियर थाई के। ठीक है, थाई के पोस्टीरियरली वो डिसेंड डाउन करेगी और राइज देगी जेनिकुलर ब्रांचेस जो कि नी जॉइंट को सप्लाई करेंगे। अब इट मूव्स थ्रू द popliteal fossa exiting between the gastrocnemius and popliteus muscle। popliteal fossa के थ्रू ये मूव करता है और एग्जिट करता है बिटवीन gastrocnemius और popliteus muscle के दरमियान ये जाके एग्जिट कर जाता है। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द popliteus के लोअर बॉर्डर पे द popliteal artery terminates खत्म होती है और डिवाइड होती है इनटू इंटीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियोपेरोनियल ट्रंक। ठीक है, जैसे ही लोअर बॉर्डर और ये पॉप्लीटियस के लोअर बॉर्डर पे पहुंचती है वहाँ पे आपकी जो पॉप्लीटियल आर्टरी है वो टर्मिनेट करती है और डिवाइड करती है इनटू इंटीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियोपेरोनियल ट्रंक। अब जो टिबियोपेरोनियल ट्रंक है ना वो फिर आगे बाइफरकेट करती है इनटू द पोस्टीरियर टिबियल और फिब्युलर आर्टरीज। अब जो आपका पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है जो टिबियोपेरोनियल की ट्रंक की एक ब्रांच है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी क्या करती है ये इंफीरियरली कंटिन्यू करती है अलोंग द सरफेस ऑफ डीप पोस्टीरियर लेग मसल्स।
डी पोस्टीरियर लेग्स मसल्स के सरफेस पे ये इंफीरियरली कंटिन्यू करती है और ये एंटर करती है फुट सोल ऑफ द फुट के वाया द टार्सल टनल अकम्पनिंग द टिबियल नर्व। ठीक है, इसके साथ साथ टिबियल नर्व आती है, टिबियल नर्व चलती है और ये एंटर करती है सोल ऑफ द फुट को वाया टार्सल टनल। फिब्यूलर या पेरोनियल आर्टरी क्या है, ये डिसेंड करती है पोस्टीरियरली। ठीक है, पीछे ही डिसेंड पोस्टीरियरली टू द फिब्यूला विदिन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। फिब्यूला आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के फिब्यूला के ये डिसेंड पोस्टीरियरली करती है और ये राइज देती है टू परफोरेटिंग ब्रांचेस जो कि इंटरमस्कुलर सेप्टम के अंदर जाके सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के। ठीक है, जो आपकी फिब्यूलर पेरोनियल आर्टरी है ये पोस्टीरियरली डिसेंड करेगी फिब्यूला पे, जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग पे है फिब्यूला में, और फिर ये राइज देती है परफोरेटिंग ब्रांचेस को जो कि इंटरमस्कुलर सेप्टम के अंदर पेनिट्रेट करता है और फिर सप्लाई करता है मसल्स इन द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। ये देखो, पॉप्लीटियल के साथ साथ आपकी टिबियल नर्व आती जा रही है। ठीक है, पॉप्लीटियल को आगे जाके ये डिवाइड हो गया इंटू इंटीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियोपेरोनियल ट्रंक। टिबियोपेरोनियल ट्रंक आगे जाके फिब्यूलर पेरोनियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब ये देखो, फिब्यूलर पेरोनियल आर्टरी आपकी सीधी जा रही है टुवर्ड्स द सोल ऑफ द फुट पे। अदर डिवीजन ऑफ द पोप्लीडियल आर्टरी जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी है वो क्या करती है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी आपके पास करती है इंटीरियरली बिटवीन द टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, टिबिया और फिब्यूला के इंटीरियरली वो चली जाती है थ्रू अ गैप इन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उसके अंदर गैप होता है और ये बिटवीन टिबिया और फिब्यूला के पास ही पास करती है बिटवीन, और फिर आपके इंटीरियर भी ये चली जाती है और फिर इंटीरियरली जाके ये मूव करती है इंफीरियरली डाउन द लेग एंड रन्स डाउन द इंटायर लेंथ ऑफ द लेग। तो ये पूरी लेंथ जितनी भी आपकी लेग की है वहाँ पे ये रन डाउन करती है और इनटू द फुट। फुट में जाके ये बिकम हो जाती है, इट बिकम्स डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी। ठीक है, आपकी इंटीरियर टिबियल आर्टरी आपकी जाती है इंटीरियरली बिटवीन द टिबिया फिबुला थ्रू इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के अंदर एक गैप है। ठीक है, वहाँ पे ये बिटवीन टिबिया एंड फिबुला आपकी इंटीरियरली चली जाती है और फिर ये इंफीरियरली नीचे जाती रहती है आपकी टांग के इनटू द फुट और फिर फुट में जाके इट बिकम्स डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी। अच्छा जी, अब हम आगे जी फुट के ऊपर। आर्टीरियल सप्लाई टू द फुट इज डिलीवर्ड वाया टू आर्टरीज। अब फुट के अंदर आपकी टू आर्टरीज हैं, एक डोर्सेलिस पीडस जो कि इंटीरियर टिबियल आर्टरी की कंटिन्यूशन है, दूसरी पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है, डोर्सेलिस पीडस आर्टरी क्या करती है, ये इंटीरियर टिबियल डोर्सेलिस पीडस आर्टरी इंटीरियर टिबियल आर्टरी से निकली और ये जाके एंटर होती है इनटू द फुट। It passes over the dorsal aspect of the tarsal bones और फिर ये inferiorly move करेगी towards the sole of the foot. It then anastomoses with the lateral plantar artery to form the deep plantar arch. फिर anastomose करेगी with the lateral plantar artery to form the deep plantar arch. अब डॉर्सेलिस पीडस आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है आपकी टार्सल बोन्स को और डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मेटाटार्सल्स को। ठीक है, अब ये डी प्लांटर आर्च जो है दैट आल्सो सप्लाइज कंट्रीब्यूट्स टू सप्लाई ऑफ द टोज को। फिर आपकी जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो क्या करती है, वो सोल ऑफ द फुट को एंटर करती है थ्रू द टार्सल टनल और फिर ये स्प्लिट कर जाती है इनटू लैटरल और मीडियल प्लांटर आर्टरीज। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की आगे सोल ऑफ द फुट में जाके आगे दो इसमें स्प्लिट कर जाती है इनटू द लैटरल और मीडियल प्लांटर आर्टरीज। अब ये आर्टरीज किसको सप्लाई करेंगी, ये सप्लाई करेंगी टू द प्लांटर साइड ऑफ द फुट को और सप्लाई करेंगी टोज को वाया द डीप प्लांटर आर्च।